दूर जाए, तुमको ही हर पल ध्याए, तुमसे न दूर जाए, तुमको ही हर पल ध्याए, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, हम है शरण में तुम्हारे, प्रेमी बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। मन की आंखों के आगे गुरुदेव को ही रखो, जाने न दो उनको। जैसे संत सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहा था, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोही, पर हृदय छुड़ा के जाओ तो मैं मर्द बखानू तो ही। मेरे हृदय से तुम जाकर दिखाओ तो मैं तुमको मर्द जानूं, मेरे हृदय से तुम कभी जा नहीं सकते, मेरे दिल से कभी तुम जा नहीं सकते, क्योंकि तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्हीं से है होती, तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्हीं से है होती, तुम ही मेरे जीवन की ज्योति। ज्योतिषामपि तत् ज्योति, जो श्री कृष्ण ने कहा शिष्य के लिए, और कौन सी ज्योति? तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्हीं से है होती, तुम ही हो जीवन की ज्योति, मुक्ति तुम्हीं से होती, मत बनाए रखना, रहमत बनाए रखना, छूटे न साथ तुम्हारा, बंधन बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। तीसरा नेत्र जागृत होगा, सक्रिय होगा, और इन प्रयोगों से प्राप्त शक्ति को, मेरी प्रार्थना सभी के चरणों में, हम सभी साधक इन प्रयोगों को करने से शक्तियां जागृत होगी, कुछ योग्यताएं बढ़ेगी, तो उनको दुनियावी भोगों में न लगाकर, तुच्छ यश में न लगाकर, मान बढ़ाई में न खर्च करके अपनी भक्ति और दृढ़ करने में लगा। बहुत ऊंचाइयां प्राप्त हो जाएगी। अरे जीवन में जागृति, इससे बड़ी ऊंचाई और क्या हो सकती है। ये प्रक्रिया एक्टिवाइजर है, जगाने वाली, जागृति लाने वाली। या निशा सर्वभूतानाम सा निशा पश्यतो मुने। वो जागृति आ जाएगी जो श्री कृष्ण कहते हैं। और इस साधना में हम सभी साधकों को
खास ध्यान में रखना होगा कि अपने को प्रतिकर्म से बचाना, प्रतिकर्म से बचाना। प्रतिकर्म माने किसी ने आपसे ईर्ष्या की, ईर्ष्यावश कुछ आपसे दुर्व्यवहार किया, या आपकी कोई शिकायत की, या आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ किया, तो हम उसके लिए फिर वैसा न करें। अगर हम उसके लिए वैसा करें तो ये प्रतिकर्म माना जाएगा। किसी ने गाली दी, बदले में हम भी गाली दे दें, ये प्रतिकर्म है। किसी ने अपमान किया, बदले में हमने भी उसकी इंसल्ट कर दी, ये प्रतिकर्म है। किसी ने हमारी निंदा की, हमने उसकी निंदा कर दी, ये प्रतिकर्म है। बुद्ध बैठे थे, एक आदमी ने आकर उनको खूब गालियां दी, बुद्ध कुछ बोले नहीं। उस आदमी ने कहा, आपको कुछ असर नहीं होती, मैंने इतने अपशब्द कहे। तब बुद्ध बोले, घर पे कोई मेहमान आए और कोई चीज दे, हम ले ही नहीं तो वो चीज किसके पास जाएगी? बोले उसी के पास रहेगी। बोले बस आप आए, आपने मुझे गालियां दी, मैंने ली ही नहीं, आपका आपको मुबारक। प्रतिकर्म से बचना, तो इस साधना में बहुत बहुत सफलता मिलेगी। इस साधना में ये ध्यान रखना है, प्रतिकर्म से बचो। और जो नियत किया है उसको कभी हम छोड़े नहीं। नियत कर लिया 10 माला करना है, नियत कर लिया एकादशी का व्रत करना है, निश्चित कर लिया कि सूर्य को अर्घ्य देना है, तो इस नियत को फिर छोड़ो मत। नियम में जितनी निष्ठा रखी जाती है उतना व्यक्ति का इष्ट मजबूत होता जाता है। नियम निष्ठा से चूकना नहीं है, और नियम निष्ठा से चूकने की अवस्था आएगी जरूर। जिसको स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा नियम क्षमा अवस्था, ये साधक के जीवन में आती है। जैसे हरिद्वार से दिल्ली जाओगे तो मुजफ्फरनगर आएगा, खतौली आएगा, मेरठ आएगा, मोदीनगर आएगा, गाजियाबाद आएगा, ये सब स्टेशन आते हैं। उसमें एक स्टेशन साधना की मंजिल पर पहुंचने में नियम क्षमा अवस्था का स्टेशन भी आता है। नियम छोड़ देने का, माला मन से कर लेंगे पर छोड़ना नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि श्रद्धा में कुछ कमी आ जाए, पर फिर पुकारना कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण की कृपा से ही टिका था, ऐसे ही मेरे जीवन में मेरी श्रद्धा भक्ति वो आपकी कृपा से टिकी रहेगी। सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले, सबकी श्रद्धा की डोरी तेरे प्रभु है हवाले, नाता बनाए रखना, नाता बनाए रखना, सांसों की फेरे माला भक्ति जगाए रखना, कृपा बनाए रखना।